तो फिर वे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं कि हमने यीशु मसीह नासरी के नाम से इसे चलता फिरता कर दिया है। और वे यीशु मसीह के विषय में और भी अच्छी और भली बातें कहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार है, जिसे तुमने क्रूस पर मारा और वो मुर्दों में से जी उठा। स्वर्ग के नीचे उसके सिवाय मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। जब वे ऐसा सुनते हैं मेरे प्रियो, तो वो क्या कहते हैं, जो अब आप सुनिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 पद। यीशु जीवन की रोशनी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, मैंने इस वीडियो को जितना कम समय हो सके उतना ही कम समय में रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, ताकि आप इस वीडियो को पूरा देख सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब वीडियो लंबी समय को लेकर रिकॉर्ड होती है तो आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखते, जिसके कारण आप उसमें से बहुत कुछ नहीं सीख पाते हैं। इसी कारण मैंने इस वीडियो को कम से कम समय में रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, ताकि आप इस वीडियो को पूरा देखकर कुछ सीख सकें। मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यानपूर्वक सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप हो, मैं हूँ या फिर कोई भी अगर ऐसा चाहता है कि हमारे अंदर से होकर प्रभु की सामर्थ बहे, अगर कोई भी ऐसा चाहता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जो प्रभु से दूर रहना चाहता हो और ये भी चाहता हो कि मेरे अंदर से प्रभु की सामर्थ बहे और लोगों के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि सामर्थ उन्हीं के अंदर से बहती है जो प्रभु के करीब रहना चाहते हैं। जो प्रभु के करीब रहते हैं उन्हीं के अंदर से प्रभु की सामर्थ बहती है। क्योंकि बाइबल कहती है कि सब उसे छूना चाहते थे, उसे मतलब यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। लूका 6 अध्याय 19 पद। मेरे प्रियो, सब प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में ऐसा कैसे था मेरे प्रियो? ये था पिता के साथ समय बिताने के कारण। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जितना हो सकता था उतना वो पिता से जुड़े रहते थे, उनके साथ संगति करते थे। इसीलिए वो इतना सामर्थ्य से भरे रहते थे कि लोग उनके परछाई से भी अपने रोगों और बीमारियों से आज़ाद होते थे। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं कि अगर हम भी प्रभु के करीब बने रहें तो हम भी कैसे उसके समान सामर्थी बन सकते हैं। हमारे भी जीवन से कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत और सामर्थ के काम प्रकट हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो फिर आप इस वचन को ज़रूर पढ़े होंगे। ये वचन है उस स्त्री के विषय में जिसे 12 वर्षों से लहू बहने की रोग थी, बीमारी थी। उसमें से आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, आप तो सभी जानते होंगे कि वह स्त्री 12 वर्षों से अपने उस लहू बहने वाली रोग से अशुद्ध थी, बीमार थी। वो अपना सारा माल, सारा धन बहुत सारे डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास खर्च की, लेकिन अपनी बीमारी से आज़ाद नहीं हुई, पर उसमें और भी फंस गई। लेकिन जब उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी तो उसने प्रभु पर विश्वास किया, और उसने ऐसा विश्वास किया कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। तो मेरे प्रियो, एक वचन जो मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ, जो लूका 8 अध्याय 44 पद में है, जो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वह स्त्री पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। उसके मतलब यीशु के वस्त्र के आंचल को छुआ
और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। मेरे प्रियो, वो स्त्री जिसे 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी, रोग थी, जिसके कारण वो अशुद्ध थी, वह यीशु के पीछे से आकर यीशु के वस्त्र को छुआ और जो उसका लहू बहने का बीमारी था वह बंद हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर आप ध्यान पूर्वक देखें और इस वचन को आप ध्यान पूर्वक पढ़ें तो यहाँ पर बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु के बदन को छूने से, परंतु बाइबल कहती है कि यीशु के, उसके मतलब यीशु के वस्त्र के छूने से उसका जो लहू बहने की बीमारी थी वो बंद हो गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके वस्त्र में इतनी सामर्थ थी, प्रभु के वस्त्र में इतनी सामर्थ थी कि वो उसके वस्त्र को छूने से 12 वर्षों की बीमारी से आज़ाद हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वस्त्र इतना सामर्थ्य से कैसे भरा था? क्या आप इस पर विचार करेंगे? प्रभु का वस्त्र इतना सामर्थ्य से भरा था कि 12 वर्षों की इतनी पुरानी बीमारी से भी वो स्त्री आज़ाद हो जाती है। वह इसी कारण था कि वह वस्त्र प्रभु के करीब था, प्रभु से चिपका हुआ था। जो प्रभु का वस्त्र था वो प्रभु से चिपका हुआ था, इसी कारण प्रभु का वस्त्र भी सामर्थ्य से भरा हुआ था और वह स्त्री प्रभु के वस्त्र को छूती है और वह अपनी उस पुरानी बीमारी से भी आज़ाद हो जाती है। मेरे प्रियो, अगर हम भी उसी रीति से प्रभु के करीब बने रहे, प्रभु से चिपके रहे, जैसे कि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि बाइबल कहती है कि तुम प्रभु से चिपके रहो, प्रभु से लिपटे रहो, सटे रहो, ऐसे बाइबल कहती है। अगर सच में हम प्रभु से चिपके रहे, हम प्रभु से सटे रहे, प्रभु से लिपटे रहे, तो हम उस कपड़े के समान नहीं पर उससे बढ़कर सामर्थ्य से भर सकते हैं और हमारे जीवन से बहुतों का जीवन आशीषित हो सकता है। हम एक और भी वचन के माध्यम से देखेंगे जो प्रेरितों के काम में है मेरे प्रियो। उसके द्वारा हम ये सीखेंगे कि कैसे प्रभु के करीब रहने वाले सामर्थ्य से भरे होते हैं, उनके जीवन में एक नया बदलाव और एक नया परिवर्तन होता है। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 13 पद, जो वहाँ पर पतरस और यूहन्ना के विषय में है। ये वचन पढ़ने से पहले मैं इसके विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इसके पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई, ताकि आप इस वचन को अच्छी प्रकार से समझ सकें। आप इस वचन को बाइबल से निकाल कर पढ़ सकते हैं, इसके पहले की घटनाएं पढ़ सकते हैं, ताकि आप समझ सकें और अच्छी रीति से जान सकें। मेरे प्रियो, ऐसा होता है कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक वहाँ पर एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति होता है जिसे वे यीशु मसीह के नाम से चलता फिरता कर देते हैं। तो फिर इस पर विवाद उत्पन्न होते हैं। जो शास्त्री और फरीसी लोग होते हैं वो उनको पकड़ते हैं, हवालात में डालते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो उसे मतलब बड़े बड़े जो पद वाले लोग होते हैं उनके बीच में खड़ा करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने किस नाम से और किस सामर्थ्य से उसे ऐसा चलता फिरता कर दिए हो। तो फिर वे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं कि हमने यीशु मसीह नासरी के नाम से इसे चलता फिरता कर दिया है। और वे यीशु मसीह के विषय में और भी अच्छी और भली बातें कहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार है, जिसे तुमने क्रूस पर मारा और वो मुर्दों में से जी उठा। स्वर्ग के नीचे उसके सिवाय मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। जब वे ऐसा सुनते हैं मेरे प्रियो, तो वो क्या कहते हैं, जो अब आप सुनिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 पद, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि
जब उन्होंने मतलब जो फरीसी और शास्त्री और जो लोग थे, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये जो लोग हैं ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। आश्चर्य इस बात पर किया कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, पर फिर भी इनका साहस देखिए कि ये उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में कैसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने आश्चर्य किया और फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, ये यीशु के साथ रहे हैं। मेरे प्रियो, उन्होंने पहचाना कि इनका जो ये साहस है, इनके जीवन में जो ये बदलाव है, ये इस कारण है क्योंकि पतरस और यूहन्ना यीशु के साथ रहे थे, इसलिए उनके जीवन में ऐसा बदलाव था और ऐसा साहस था, क्योंकि वो ऐसे बता रहे थे, ऐसे लोगों को सिखा रहे थे कि लग नहीं रहा था कि वो कोई साधारण मनुष्य या अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि वे यीशु के साथ रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि हम भी अपने प्रभु के साथ संगति करें, अपना अधिक से अधिक मतलब जितना हो सके हम उतना समय प्रभु को दें, तो हम भी समान नहीं रह जाएंगे, पर हम साधारण से असाधारण में बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप सामर्थी बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ या हमारा लाइफ मतलब ऐसे ही आगे ना रहे पर एक नया बदलाव हो, तो आप प्रभु के साथ संगति करिए जितना हो सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कमरे में आइए, मतलब कमरे में ही प्रभु के साथ संगति करिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं उस समय भी प्रभु से बातें कर सकते हैं, मन में प्रभु से प्रार्थनाएं कर सकते हैं, अपनी छोटी छोटी बातें प्रभु से मन में, हृदय में, जैसा कि बाइबल कहती है ना कि तुम आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? मतलब जो किसी को सुनाई भी ना दे और प्रभु से बातचीत भी हो जाए, यही आत्मा में, उससे मन में। अगर आप किसी रूम में हैं, अगर आप अपने कमरे में हैं, तो आप मुंह खोलकर प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं लोगों के बीच में हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं और वहाँ पर कोई है, तो फिर आप मन ही मन प्रभु से दुआ कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसा कि हमने कहीं बाइबल में ऐसा पढ़ा है कि ओट तो हिलते थे, जैसे हन्ना के विषय में कि वोट हिलते थे, लेकिन जो एली याजक था उसको मतलब पता नहीं चलता था कि वो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो मन ही मन प्रभु से दुआ कर रही थी। वैसे ही हम लोगों के बीच में भी प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं। अगर हम निरंतर प्रभु के साथ संगति में लगे रहें, तो फिर हमारे भी जीवन से बहुतों का जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसे और भी उदाहरण है, जैसे मूसा के विषय में कि जब मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर परमेश्वर के साथ समय गुजार कर आया, तो क्या आपने देखा, क्या आपने नोटिस किया, ध्यान दिया कि उसका चेहरा कैसे प्रभु के समान चमक रहा था, कैसे उसके चेहरे से ज्योति की किरणें निकल रही थी। वह ऐसा क्यों था मेरे प्रियो? क्योंकि वो प्रभु के साथ रहा था, वो प्रभु के संगति में बना रहा था। इसी कारण उसका चेहरा भी प्रभु के समान चमक रहा था। मेरे प्रियो, हमें हमें अगर हम चौकस न रहें तो फिर ये संभव नहीं है कि हम प्रभु के साथ संगति कर पाए, क्योंकि जो भरमाने वाला है वो तो भरमाएगा ही। लेकिन हमें सावधान रहना है, हमें अपने ध्यान पर ध्यान देना है कि हमारा ध्यान कहाँ पर है, और हमें प्रभु के साथ संगति करना है। अगर हमारा मन भटक कर कहीं जा रहा है, तो फिर अपने मन को खींच कर प्रभु पर लाए, प्रभु के वचन पर लगाए, प्रभु के वचन में किसी भी रीति से बने रहें, ताकि हम दिन प्रतिदिन उसके स्वभाव में बदलते जाएं।